हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लेकर आ गए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग को लग रहा होगा कि इजी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इजी है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हमारा 2022 का जो A1 एग्जाम हुआ था ना, मैट्रिक क्लास का, उसका 2022 का कोई भी पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें A1 का एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में 2022 में? ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आसान समझने की गलती मत करो, आसान है लेकिन इसको हल्के में मत लो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे क्या समझ में आता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो पूछ सकता है। तो इसको हम लोग हल करने की विधि जानेंगे। इसमें बहुत ही मिस्टीरियस है। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इतने निकाल दिए, ठीक है, मैं सब बताऊंगा डिटेल्स में। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन में क्या राज है उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है बोल रहा है 0.0875 को P/Q के रूप में लिखे। ठीक है, P/Q के रूप में लिखे। यहां तक समझ में आया? जहां ये इंपॉर्टेंट है, जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कॉमन फैक्टर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए एक के अलावा। समझ में आया? तो देखो, इसको अगर हम लोग हल करना चाहें तो कैसे करेंगे? 0.0875। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब भी अगर हम लोग को इसको भिन्न बदलना है ना, P/Q के रूप में बदलना है, तो देखिए ये दशमलव जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जब भी दशमलव हटेगा तो एक आ जाएगा। समझ में आया? और दशमलव के बाद कितना अंक है, जितना अंक होगा उतना जीरो लिखेंगे। तो एक है, दो है, तीन है, चार है, तो यहाँ पे 4 जीरो लिख देंगे। हो गया? इतना समझ में आया ना? अब इसको हम खूब अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे ये तो आगे का दोनों जीरो का कोई वैल्यू अब नहीं बचा। ठीक है, यहां देखिए तो 875/1000 हमारा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या क्या करेंगे? तो देखिए इतना आप बोलोगे ये तो सर भिन्न अब चेंज हो गया, अब इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। समझ में आया? अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग कर दिए, तो लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। लेकिन इसको अगर हम लोग देखें तो ये 5 से भी कटेगा और ये भी 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या 5 कॉमन आ जा रहा है, और एक तो ऑलरेडी सब में सभी संख्याओं में एक कॉमन रहता है। तो इसको अभी हम लोग कटाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात की 5 से कटा लेते हैं। 5 एकम 5, तो 3 आया, 5 7 35, और फिर 2 आया, 5 25। ठीक है, यानी 175 बार में ये 5 से कट जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग 5 से कटाएं तो ये कितने बार में? 2000 बार में कट जाएगा। 2000 पचे कितना होता है? 10,000 होता है। ठीक है, अब देखिए अभी भी 5 से ये कटेगा। ठीक है, 5 से अगर हम लोग इसको कटाएं तो 5 3 15 और 5 बचे 25। ठीक है, और इसको अगर हम लोग कटाएं तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 400 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं चाहूं तो अगर इसको मैं फट से 25 से सभी को कटाकर लिख देता, ठीक है, फटाक से, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि कटाया कैसे जाता है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अब देखेंगे हम लोग तो ये भी 5 से हमारा कटेगा और ये भी हमारा 5 से कटेगा। 5 सत्ते कितना होता है? 35 होता है कि नहीं होता है? होता है। 7 बार में गया। और 5×40 होता है कि नहीं होता है? 5 पढ़ा 8 पढ़ेंगे तो 40 आएगा। आप बोलोगे जी सर आएगा। ठीक है, 8 बार में कट गया, और ये जो एक जीरो है वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा निकल के आया, क्या 7 से 80 कटेगा? नहीं कटेगा। 80 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग उसी तरह लिख लेंगे। इन दोनों संख्याओं को अगर कोई संख्या काट सकती है तो वो ओनली ऑन 1 है। ठीक है, केवल एक है। समझ में आया? तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकल के आया वो हमारा एक निकल के आया। निकल के आया कि नहीं आया?
तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहीं पे आंसर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आया, एक के अलावा कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बच रहा है, और यही हमारा क्या हो गया, ये p/q के रूप में आ गया। ठीक है, समझ में आया? अगर अब आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट में जरूर से बताकर जाना है। और जाने से पहले हमारे इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल इसी तरह मन लगा के मस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।